आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज नशा पर आज खास एक उस कुंडली पर चर्चा आप करने जा रहे हैं जो कि देश में बहुत सारे लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि इनके सितारे चमकेंगे तो बहुत कुछ बदलाव हो सकता है। और इनके बदलाव के आधार पर लोग ये उम्मीद लगाए हुए हैं कि जो भी मौजूदा कुंडली जहां पर सत्ता पर विराजमान है तो उसमें क्या होगा। खैर, मैं ज्यादा पहले नहीं बुझाऊंगी और सीधे मुद्दे पर आऊंगी। राहुल गांधी की कुंडली क्या कहती है कि वो प्रधानमंत्री कब बनेंगे और इस बार उनका भाग्य चमकेगा या नहीं चमकेगा, खास तौर से सत्ता के करीब आने को लेकर। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या स्थितियां बेहतर होने जा रही हैं उनके लिए। हरे कृष्णा अमिता जी, धन्यवाद। न्यूज नशा के सभी दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आज देश के प्रमुख विपक्षी चेहरा माननीय राहुल गांधी जी की कुंडली पर चर्चा करता हूं। 19 जून 1970 2:28 दिल्ली में इनका जन्म हुआ। तुला लग्न की इनकी कुंडली है, जो शत्रु राशि के गुरु वक्री होकर लग्न में बैठे हैं और शनि से पीड़ित है। गुरु को ज्ञान का कारक भी कहा जाता है और इनकी कुंडली जो है वह वक्री होकर पीड़ित होना किसी भी तरह की वस्तु व्यक्ति परिस्थिति में स्पष्ट बोध नहीं देता है। यह जातक को अवास्तविक आदर्शवाद में व्यस्त रखता है। जो राहुल गांधी जी की कुंडली है उसमें ऐसा योग बनता है कि राहुल गांधी किसी भी बात को जनता के सामने रखते हैं तो षष्टम शत्रु स्थान जो है वह ज्यादा हावी होने के कारण उनकी बात पूरी तरह से पलट जाता है और वह जो बात को नहीं भी कहते वह बात जनता समझ लेती है। इसके पीछे कारण है लग्नेश शुक्र का 10वें भाव में बैठे होना, समाज में उच्च स्थिति का दिखाता है, मान सम्मान के लिए अच्छा योग है। मंगल केतु जो है वह पाप कर्तरी योग बनाता है। इसके साथ साथ किसी भी व्यक्ति के जीवन में सफल व्यक्तित्व होने के लिए उसका सूर्य का होना मजबूत जरूरी है। सूर्य और बृहस्पति जिसका मजबूत होता है और राहु अगर नीच भंग राजयोग देता है तो वह व्यक्ति राजनीति में सक्सेस होता है। और अगर व्यक्ति का पंच महापुरुष योग बनता है, शश योग बनता है या लग्नेश मजबूत होता है तो वह व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनता है। ऐसा राहुल गांधी जी की कुंडली में कोई अभी योग ऐसा नहीं दिखता। 20 मई के बाद शनि जो अभी महादशा है, गुरु के अंदर दशा चल रहा है, राहुल गांधी की राहु की महादशा चल रहा है जिसमें गुरु के अंदर अंतरदशा चल रहा है। 20 मई के बाद शनि की अंतरदशा में चलेंगे। राहु और गुरु दशमांश कुंडली में षडाष्टक योग बना रहे हैं, इसलिए भारत न्याय यात्रा उन्होंने निकाला। जून 2024 के बाद शनि के अंदर दशा चलेगी, जो सशक्त होकर उभरेंगे, लेकिन सशक्त विपक्ष के रूप में होकर के उभरेंगे, पहले से ज्यादा ताकतवर होंगे। शनि इनको ज्यादा मजबूती देगा, विपक्ष के बड़े नेता के रूप में उभरेंगे और कांग्रेस पार्टी का जो सीट है वह पहले से ज्यादा थोड़ा बढ़ेगा, करीब करीब 20 सीटें ज्यादा बढ़ेगा। यानी हम कह सकते हैं 70 से 75 के बीच कांग्रेस पार्टी सीटें लेकर के आ जाएगी। लेकिन अगर हम कहें कि यह देश के क्या 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे तो नहीं, राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री के रूप में 2024 में शपथ नहीं लेंगे। वह एक प्रमुख विपक्षी चेहरा के रूप में रहेंगे और पहले से ज्यादा ऊर्जा के साथ कार्य करेंगे। और राहुल गांधी जी का जो राहु और गुरु की दशमांश कुंडली में षडाष्टक योग बना रहा है, यही इनको प्रमुख विपक्षी का चेहरा बना रहा है, विपक्षी ताकतवर चेहरा बना रहा है। लेकिन अगर इनकी कुंडली में देख करके हम कहें कि क्या राहुल गांधी देश के भविष्य में प्रधानमंत्री हो सकते हैं क्या, तो इनकी कुंडली में ऐसा जो एस्ट्रोसेज में दिख रहा है और भी बहुत सारे जगहों पर जो दिख रहा है इनकी कुंडली, उसके आधार पर ऐसा नहीं दिखता कि अभी साल 2024 में प्रधानमंत्री होंगे। शनि इनके चौथे भाव में है और चौथे भाव जो है जनता का भाव है, वह मंद शनि जो है वह शनय
लाभ देते हैं। और शनि का चौथे हाउस में, जनता के हाउस में होना, यह व्यक्ति को बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं बनाता, धीरे धीरे प्रगति देता है। और शनि चूंकि अभी अपने स्वर्ण राशि कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, इसलिए राहुल गांधी एक प्रमुख विपक्षी चेहरा के रूप में रहेंगे। लेकिन राहुल गांधी को हम कह दें कि सत्ता शासन का कारक हो और सत्ता शासन में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए, तो ऐसा नहीं दिखता। राहुल गांधी की जन्म पत्रिका में शनि भी लगने से होने कारण अति महत्वपूर्ण ग्रह है। राहुल गांधी की वृश्चिक राशि है, जिसके अधिपति मंगल है। राहुल गांधी की जन्म पत्रिका में शनि केंद्र में नीच राशि होकर विराजमान है, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जीवन में अतिशय संघर्ष और परिश्रम करना पड़ेगा। इन सब के बावजूद अभी साल 2024 में प्रधानमंत्री बनते हुए नहीं दिखते। चतुर्थेश मंगल छठे भाव से कहें कि जनमानस के बीच उनकी लोकप्रियता पहले से ज्यादा बढ़ेगी और पहले से ज्यादा विश्वसनीयता बढ़ेगी। लेकिन हम प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी जी को साल 2024 में नहीं देख रहे। आप बहुत स्पेसिफिकली कई बार ये बात कह चुके हैं कि साल 2024 में नहीं देख रहे हैं, तो क्या कभी और किसी वर्ष में आपको लग रहा है कि ये स्थिति सामने आएगी? देखिए, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री का चेहरा तो 70 वर्ष में भी लोग बनते हैं। पीवी नरसिम्हा राव जी जो 75 से 80 वर्ष की उम्र में बने थे। लेकिन अगर हम राहुल गांधी जी की कुंडली को देखें तो इनकी कुंडली में प्रधानमंत्री का योग नहीं है। इनसे अच्छी कुंडली इनकी बहन की कुंडली है। ओके। इनसे अच्छी कुंडली प्रियंका गांधी की कुंडली है। राहुल गांधी जी की कुंडली में प्रधानमंत्री बनने का योग अभी नहीं दिखता। अभी नहीं दिखता, तो प्रियंका गांधी की कुंडली में अभी दिखता है? नहीं, प्रियंका गांधी कुंडली भविष्य में राजनीतिक रूप से ताकतवर बन सकती है, राहुल गांधी से ज्यादा प्रभावशाली। ओके। और राहुल गांधी कुंडली में अभी नहीं दिखता है, लेकिन आगे जाकर कभी, जैसे आपने कहा कि वक्त के हिसाब से आगे अभी तो राहुल गांधी जी 54 साल के हुए हैं। राजनीति में तो 54 साल कोई बहुत बड़ा एज नहीं होता है ना। लोग कैरियर की शुरुआत भी 54 साल से 55 साल से करते हैं, लेकिन अगले चुनाव तक तो वो 60 साल के हो जाएंगे, मतलब 59 तो ही जाएंगे। मुझे राहुल गांधी जी की कुंडली में प्रधानमंत्री पद नहीं दिखता। अच्छा, है ही नहीं। ओके जी, ये स्थिति आपको उसमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन वो एक मजबूत विपक्षी नेता के तौर पर दिख रहे हैं। ये आप उभरेंगे, मजबूत विपक्षी नेता के रूप में उभरेंगे। और अभी जो चुनाव होगा उसमें वह जहां से भी चुनाव लड़ेंगे जीतेंगे। लेकिन ये क्या वो किंग नहीं है, लेकिन किंग मेकर तो दिखाई दे रहे होंगे। अभी 2024 में तो नहीं दिखता। 2024 में नहीं है, लेकिन हो सकता है भविष्य में वो किंग मेकर की भूमिका में आ सके। गांधी परिवार तो शुरू से किंग और किंग मेकर रहा है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वो तो 10 साल के बाद की हम चर्चा करेंगे आपके न्यूज नशा पर, जब आपका न्यूज चैनल हो जाएगा। अभी तो यूट्यूब चैनल है ना जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया राहुल गांधी की कुंडली पर तफसील से जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी आपका, थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।